कुरान करीम को समझने के सिलसिले के सबक नंबर 7 में खुशामदीद। हम अभी भी अपने उस सफ़र पर हैं कि कुरान करीम के अल्फाज को बेहतर तौर पर समझ सकें और वो अल्फाज सीखें जो कुरान करीम में सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल हुए हैं। ज़रूर पिछले असबाक को देखें ताकि आपको हमारी अब तक की पेशरफ्त का अंदाज़ा। और आज का सबक उन अल्फाज के बारे में है जो आमाल से मुताल्लिक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है अमल और इसकी जमा है आमाल। दोनों का मतलब है आमाल या काम। अगला लफ्ज है हसना और इसकी जमा है हसनात और इसका मतलब है नेकी, अच्छा अमल या जो भी मुस्बत हो। और इसका मुतदाद है सय्यिआ जिसका मतलब है बुरा अमल, बदी या जो भी मनफी हो। और इसकी जमा है सय्यिआत यानी बुरे आमाल या गुनाह। अगला लफ्ज है खैर और इसका मतलब है भलाई और इसका मुतदाद है शर और इसका मतलब है बुराई। अगला लफ्ज है इत्म और इसका मतलब है गुनाह। इसी मतलब वाला एक और लफ्ज है ज़ंब और इसका मतलब भी गुनाह है और इसकी जमा है जुनूब यानी गुनाह। अगला लफ्ज है जुनाह और इसका मतलब है गुनाह या इल्जाम। फिर आता है हराम और हराम का मतलब है नाजायज या ममनू और इसका मुतदाद है हलाल जिसका मतलब है जायज या मुबाह। फिर आता है हदीस और इसका मतलब है बात या कलाम। अगला लफ्ज है तय्यब और इसका मतलब है अच्छी चीज। इसकी जमा है तय्यिबात और इसका मतलब है अच्छी चीजें। फिर है अज्र और इसका मतलब है इनाम और इसकी जमा है उजूर यानी इनामात। अब आइए इन अल्फाज को कुरान करीम के सियाको सबाक में देखते हैं। हम शुरू करते हैं लफ्ज अमल और आमाल से। आपको वाज़े हो चुका होगा कि अमल वाहिद है और आमाल जमा है, लेकिन दोनों का मतलब एक जैसा है यानी आमाल या काम। हम देखते हैं कि ये इन आयात में इस्तेमाल हुए हैं। إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. अगला लफ्ज है हसना और इसकी जमा है हसनात जिसका मतलब है नेकी या अच्छे आमाल। और हम देखते हैं कि ये इन आयात में इस्तेमाल हुए हैं। ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك إن الحسنات يذهبن السيئات. फिर आता है सय्यिआ जिसका मतलब है बुरा अमल या बुराई, जैसा कि इस आयत में। ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. और सय्यिआ की जमा है सय्यिआत यानी गुनाह या बुरे अमाल। हम देखते हैं कि ये इस आयत में मौजूद है। وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. फिर है खैर
यानी भलाई, और ये इस आयत में इस्तेमाल हुआ है। رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. नोट करें कि खैर अरबी में बेहतर के माना में भी आ सकता है, यानी ये तकाबुली माना के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसा कि इस आयत में। قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. और खैर का मुतजाद है शर, जिसका मतलब है बुराई, जैसा कि इस आयत में। إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. अगला लफ्ज है इस्म, और इसका मतलब है गुनाह, जैसा कि इस आयत में। فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. एक और लफ्ज जिसका मतलब गुनाह है वो है ज़ंब, और आप देखेंगे कि नून के ऊपर मीम की अलामत है, क्योंकि नून के बाद बा आ रहा है। इस तब्दीली को हम इक़लाब कहते हैं। ज़ंब का मतलब है गुनाह, और ये इस आयत में मौजूद है। غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. और ज़ंब की जमा है ज़ुनूब, जिसका मतलब है गुनाह, जैसा कि इस आयत में। ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. फिर आता है जुनाह, और इसका मतलब है गुनाह या इल्जाम, जैसा कि इस आयत में। ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. और इसके बाद है लफ्ज हराम, और इसका मतलब है नाजायज या हराम। हम देखते हैं कि ये इस आयत में इस्तेमाल हुआ है। ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ये लफ्ज बहुत बार मक्का मुकर्रमा की मस्जिद के बारे में भी इस्तेमाल होता है, जैसे अल मस्जिदुल हराम, और देखिए कि ये इस माना के लिए इस आयत में मौजूद है। ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. और इसके बाद इसका मुतजाद है हलाल, जिसका मतलब है जायज या मुबाह, जैसा कि इस मिसाल में। كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. फिर आता है हदीस, जिसका मतलब है बात या कलाम, जैसा कि इस मिसाल में। فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. फिर है तय्यब, जिसका मतलब है अच्छी चीज, जैसा कि इस आयत में। ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. और इसकी जमा है तय्यबात, जिसका मतलब है अच्छी चीजें, जैसा कि इस मिसाल में। كلوا من طيبات ما رزقناكم. फिर आता है
अज्र, जिसका मतलब है इनाम। और हम देखते हैं कि ये इस मिसाल में इस्तेमाल हुआ है। للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم और इसकी जमा है उजूर, जिसका मतलब है इनामात, और ये इस आयत में मौजूद है। وإنما توفون أجوركم يوم القيامة आखिर में हमेशा की तरह इस सबक की पीडीएफ फाइल के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। देखने का शुक्रिया। उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे भी फायदा उठा सकें। और अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने का शुक्रिया और इंशाअल्लाह अगले सबक यानी सबक नंबर 8 में मुलाकात होगी।